चैप्टर 3 जंगल की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज़ आई, जैसे हजारों हड्डियां एक साथ टूट रही हों। खेत में खड़े पुरुष हों या मिट्टी में झुकी औरतें, सब एक पल के लिए रुक गए। ध्रुव बरगद की छाया से आगे बढ़ा। उसने वज्रदंड को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखें जंगल के उस काले पर्दे पर जमी थीं, जहां से मौत चलकर आने वाली थी। आगे, ध्रुव ने कहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ तैयारी थी। तभी जंगल फट गया। दो विशाल साए बाहर निकले, इतने बड़े कि उनकी परछाइयों ने गांव के पहले दो घर निगल लिए। नख्याति पहला था। नख्याति आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसके पैर मकड़ी की तरह लंबे और मुड़े हुए थे। हर कदम पर वह जमीन को चीर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, उसकी आंखें लाल, दहकते अंगारों की तरह। उसकी उंगलियां नहीं थीं, बल्कि 3-3 फीट लंबे जहर से भीगे नाखून थे, जो जमीन से रगड़ खाते हुए चिंगारियां निकाल रहे थे। दलदलासुर उसके पीछे। दलदलासुर आया, चलता फिरता कीचड़ का पहाड़। उसके शरीर से लगातार काला चिपचिपा तरल टपक रहा था। जहां भी वह गिरता, मिट्टी मर जाती। उसका मुंह पेट तक फटा हुआ था। कितनी मीठी बू है, नख्याति ने कहा। उसके नाखून आपस में टकराए, टिंग टिंग इंसानी डर की। दलदलासुर की आवाज़ ऐसी थी जैसे जमीन के नीचे पत्थर घिस रहे हैं। मुझे इनका खून चाहिए। उसकी लाल आंखें भावना की ओर घूमी। औरतें बिन शक्ति की नरम निवाला। तभी धड़ाम, दोनों हाई गार्ड आगे आए। उनकी 40% शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। नीली और लाल आभाएं उनके शरीर के चारों ओर ढाल की तरह फैल गईं। गार्ड एक ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उसके चारों ओर नीली शक्ति ने एक अर्ध गोल कवच बना लिया। गांव की सीमा यही है। उसकी आवाज स्थिर थी। एक कदम और तो पहले हमसे गुजरना होगा। गार्ड दो ने अपने हाथ फैला दिए। लाल शक्ति ने हवा में घर्षण बढ़ा दिया। जमीन तपने लगी। और आज, उसने कहा, हम मरेंगे भी तो अकेले नहीं। ये डर नहीं था, यह शपथ थी। ध्रुव ने उन्हें देखा। फिर हल्की सी मुस्कान आई। ठीक है चाचाओ, उसने कहा, अब आप वॉरियर्स लग रहे हो। उसने वज्रदंड को घुमाया। पीली और लाल शक्ति उसके यांत्रिक हिस्सों में दौड़ने लगी। दंड एक जीवित हथियार की तरह चमक उठा। ओए नख्याति, ध्रुव ने सीधे उसकी आंखों में देखा। सुनने में आया है तुम्हारे नाखून बहुत लंबे हैं। उसने खेत की ओर इशारा किया। मेरे खेत में थोड़ी खुदाई करनी है। मदद करोगे या पहले थोड़ा पिटना पसंद करोगे? नख्याति दहाड़ा। नन्हा कीड़ा, तेरी हड्डियों से मैं अपने दांत साफ करूंगा। वह बिजली की रफ्तार से झपटा। अब, ध्रुव चिल्लाया। व्यू। गार्ड एक ने कवच आगे बढ़ाया। गार्ड दो ने घर्षण और बढ़ा दिया। ध्रुव ने वज्रदंड जमीन पर पटका। और पहली टक्कर में ही पूरा गांव समझ गया ये लड़ाई छोटी नहीं होने वाली थी।